हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी दिल छूने वाली है। दो पति पत्नी की कहानी है। पूरी ज़रूर सुनिएगा। हर एक पति को सुननी चाहिए कि वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा न किया करे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आप विवाहित हैं या अविवाहित, ये कहानी सबके लिए है। इससे आपको सबक मिलेगा कि छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ना चाहिए। कई बार ये झगड़े बहुत बड़े कारण बन जाते हैं। तो चलिए अपने इस कहानी को शुरू करते हैं। पत्नी ने न जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी अशांत हो उठी थी कि उसने अपनी चप्पल निकाली और अपने पति की ओर फेंक दी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यही खत्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बढ़ चढ़कर बहुत बड़ी हो गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पवित्र। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वाले भी कहते रहते थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल में भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, जरूर उसका किसी और से चक्कर चल रहा होगा, इसलिए पत्नी से मारपीट करता है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति के चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहते थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पत्नी और पति दोनों ही आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे। पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्तों पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डिवोर्स। हर कोई खुश था। दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डिवोर्स से पत्नी मूक थी और पति शांत। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे, आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे, वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। पति पत्नी ने कहा, अब तो खुश होंगे आप, तुम्हारे मन की जो हो गई, मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू, पति ने कहा। तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो, पत्नी ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पत्नी ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा मतलब मेरा जो सिटी फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख रुपए है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाकर उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी, पति ने कहा। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो। मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, पत्नी बोली। दोनों फिर से शांत हो गए।
पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अचानक अनजान हो गई। ये वही है जो कम से कम खर्चे में मेरा घर चलाती थी, पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती थी। कभी बीमार भी हो जाती थी तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न हो इसलिए घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती थी। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के लिए चक्कर में दूसरों के बहकावे में आ बैठा था। पत्नी के दिमाग में भी उथल फुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में झगड़ा हुआ था। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्का मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है। अब तो पेट में भी दर्द हो क्रम्स उठते हैं। वो तो होगा ही। तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखा लेना, पति ने कहा पत्नी से। वो कहती है, हाँ दिखा लूँगी। तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है अब? क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? पत्नी ने पूछा। हाँ पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा। अक्सर इन्हेलर भूल जाया करता हूँ, याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो अब, पति बोला। पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे तो ये परिस्थितियाँ ही नहीं आती। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था, पति बोला। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था, वो बोला। गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा है, पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली। मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते, पति बोला। पर ये डिवोर्स के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा। फाड़ देते हैं, पति ने अपने पास रखे डिवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील और रिश्तेदार और माँ बाप। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत ही पछतावा होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।